जहांगीर तरीन ग्रुप इमरान खान की हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। बजट से पहले तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करने का इशारा दे रहा है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पंजाब हुकूमत के हवाले से सामने आई है, जिस पर जहांगीर तरीन ने इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगाकर पंजाब असेंबली में अपना अलग ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया है। रुकने सूबाई असेंबली सईद अकबर खान को ऐवान में इस ग्रुप का पार्लिमानी लीडर नामजद किया गया है। आज लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ दबाव डाल रही है, इसलिए असेंबली में बात करने के लिए जरूरी है कि अपना ग्रुप बनाएं। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन गया, 3 महीने का बना हुआ है। अब फर्क यह है कि क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये इंतकामी कार्रवाई की हैं, दबाव डाले हैं और डाल रहे हैं, खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ इन लोगों को दबाव डाला जा रहा है, तो ये खड़े होकर अब उन्होंने असेंबली में अपनी बात करनी है। असेंबली में बात करने के लिए ज़रूरी था कि हम एक अपना बंदा, एक आदमी हमें ग्रुप को नॉमिनेट करते जो उस डिस्कशन को लीड करेगा असेंबली में। इसलिए हमने सरदार सईद अकबर खान निवानी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असेंबली में इस ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे। ये इतनी सी बात है। मीडिया ने इसको ब्लो अप कर दिया कि ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि ग्रुप बनते रहते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देंगे। आप देख लें, अजानें भी हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देगा। ये ग्रुप बनते रहते हैं, लेकिन ये पार्टी में छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि जिस पे बात की जाए। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी वुज़रा समेत तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में सरगर्म हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरगर्म हो गए हैं। वफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शिबली फराज, अली जैदी, हम्माद अजहर, मुराद सईद समेत स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर ने आई स्टैंड विद इमरान खान और बिहाइंड यू स्कीपर के हैशटैग्स के साथ इमरान खान के हक में ट्वीट्स की। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की क़यादत के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है, जबकि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि इमरान खान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है। अगर किसी को इस पर शक है तो वो ना पाकिस्तान की सियासत को समझता है, ना तहरीक इंसाफ को समझता है। बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें छोटी मोटी टुक टक चलती रहती है, लेकिन इमरान खान की क़यादत के ऊपर किसी को कोई ना शक है और ना ही किसी किस्म का कोई उसके ऊपर डाउट है। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ही नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है और करोड़ों लोगों के दिल उनके साथ धड़कते हैं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में इस वक्त कोई लीडर ही नहीं है और बाकी तो सारे रीजनल लीडर्स हैं। किसी को शक है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तो इसका मतलब वो ना सियासत समझता है पाकिस्तान की, ना वो तहरीक इंसाफ को समझता है। इमरान खान कल भी तहरीक इंसाफ इमरान खान थी, आज भी इमरान खान है और कल आने वाले दिन भी इमरान खान होंगे। आज सुबह भी मेरी वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग हुई और यकीन जाने उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक कदम आगे बढ़कर ज़रा सख्त बात की। जी न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जो अराकीन हुकूमत की लाइन पर नहीं चलेंगे उनकी रुकनियत मुतासिर हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान आपका लीडर है तो उस पर एतमाद कीजिए, और अगर आप एतमाद नहीं करते तो तहरीक इंसाफ में रहने की गुंजाइश नहीं बचती। जितने हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं जो मुंतखब हैं, वो इमरान खान के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। गवर्नमेंट की लाइन को टो नहीं करते तो उससे उनको नुकसान हो सकता है और उनकी रुकनियत जो है वो मुतासिर हो सकती है। अगर इमरान खान आपका लीडर है तो उस पर एतमाद कीजिए, और अगर आप उस पर एतमाद नहीं करते तो फिर आप तहरीक इंसाफ में रहने की आपके पास फिर गुंजाइश नहीं रहती। ओपोजिशन भी सारे मामले पर नजर रखे हुए है। गुज़िश्ता रात जहांगीर तरीन के घर बनने वाले ग्रुप की खबर आई तो नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने अपना एक पुराना बयान ट्वीट किया, जिसमें वो कह रही हैं कि ये जो ज़बरदस्ती की शादी हुई है, इसका भांडा बीच चौराहे में जो ना फूटा तो मेरा नाम मरियम नवाज नहीं है। और बोलूंगी, ये जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये जो जबरदस्ती की शादी हुई है ना, ये इसका चौराहे में अगर भांडा ना फूटा तो मेरा नाम मरियम नवाज नहीं। आज जहांगीर तरीन अपने बेटे अली तरीन के हमरा लाहौर की सेशन अदालत और बैंकिंग अदालत में अलग अलग पेश हुए और दोनों अदालतों से उन्हें 31 मई तक जमानत में तौसी मिल गई है।
27 अप्रैल को जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी, जिसमें जहांगीर तरीन के केसों से शहजाद अकबर को अलग करने और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने उन मुतालबात से तो इत्तफाक नहीं किया, ताहम सेनेटर अली ज़फ़र को जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए नामज़द कर दिया था। अब सेनेटर अली ज़फ़र FIA मुकदमात का जायज़ा लेकर राय देंगे और जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप का दावा है कि उसको कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में लगभग 40 अरकान की हिमायत हासिल है। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी माजिद निज़ामी की रिपोर्ट के मुताबिक इन अरकान कौमी असेंबली में सर फहरिस्त राजा रियाज अहमद हैं और साहबजादा महबूब सुल्तान का नाम भी है, जो वफाकी वज़ीर हैं। मोहम्मद अमीर सुल्तान भी इस ग्रुप में शुमार किए जाते हैं, जो वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं। इसके अलावा पंजाब काबीना के रुकन नुमान अहमद लंगरियाल और वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अब्दुल हई दस्ती समेत कई अरकान सूबाई असेंबली भी इस ग्रुप में शामिल हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पंजाब असेंबली में जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर खान साहब, इसके अलावा रुकन कौमी असेंबली राजा रियाज अहमद साहब और फिर वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब भी मौजूद होंगे। हुकूमत क्या सोच रही है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं पंजाब असेंबली में सईद अकबर खान साहब क्या करेंगे, उनसे बात करने से पहले राजा रियाज साहब से पूछ लूँ, जो जहांगीर तरीन साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। राजा रियाज साहब, ये वाकई कोई इंतकामी कार्रवाइयों का मसला है या असल मसला ये है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपनी रिपोर्ट देनी है और जहांगीर तरीन साहब उससे पहले दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि सारे के सारे मामलात उनके फेवर में आएँ और इसलिए उनकी तरफ से ये सारा का सारा काम किया गया और एक ग्रुप बनाया गया? नहीं, आप गलत तरफ जा रहे हैं। हमारे ग्रुप के जो MPs हैं उनके फंड्स रोके जा रहे हैं। उनके दोस्तों पे दोस्त FIR साथ लेके आए थे। FIR उन्होंने दिखाई कि ये हमारे ग्रुप के 2 लोगों के पर्चे हुए हैं, हमारे अफसरान तब्दील किए जा रहे हैं, हमें मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट किए जा रहे हैं और हमें साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप ग्रुप को छोड़ दें तो हम आपको ये बरात देते हैं। तो उस वजह से फिर हमें वफाक से कोई गिला नहीं, ना कोई हम प्रेशर डाल रहे हैं। ये हमने पंजाब हुकूमत को मैसेज दिया है कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक चीज तय कर दी है और हम उससे मुतमिन हैं। असल में इशू ये है कि जो लोग वफाक के जरिए या FIA के जरिए जहांगीर तरीन साहब पे प्रेशर डाल रहे थे, जब इमरान खान साहब ने उन सबको रोक दिया और वो अपने वो जो उनका मंसूबा था साजिश का उसमें नाकाम हुए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चले पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उन्होंने पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कल की मीटिंग में जब हमारे पास सारे दोस्तों की शिकायत आई तो फिर हमने ये पाकिस्तानी लीडर नामजद किए हैं और वज़ीर आला पंजाब को एक मैसेज दिया है कि देखें हमारे पास 25 लोग हैं और अभी बजट भी पास होना है, तो आप इस तरह ना करें, आप इसमें फरीक ना बने। क्योंकि वज़ीर आला साहब को समझ नहीं आई, उनको साजिश के जरिए इसमें मुलव्वस किया जाता है। और आज की जो मेरी राब्ते हुए हैं, रात के वाक़े के बाद आज मेरे जो राब्ते हुए हैं वज़ीर आला के दफ्तर के साथ, तो मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि उन्हें इस्तेमाल किया गया है और इंशाअल्लाह ताला हमारे मामला पंजाब में भी अगले 1-2 दिन में बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और हमारे MPs के खिलाफ जो पर्चे हो रहे थे या जो इंतकामी कार्रवाई हो रही थी, वो भी वज़ीर आला साहब को रात की समझ आ गई है कि ये गलत हुआ है और उन्होंने इसका बड़ा सीरियस नोटिस लिया है। सर, जब आप मरकज पे भी इल्जाम लगा रहे थे तो हमने उस वक्त भी आपसे सवाल किया था कि किसी की मजाल है जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई करे और वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछे बगैर करे। अब आप कह रहे हैं वहां मामला ठीक है, पंजाब में हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार साहब की मजाल है कि इमरान खान साहब के अहकामात के बगैर किसी और की बात सुन के आपके लोगों को टारगेट करे। उस्मान बुज़दार का कोई मसला नहीं है जहांगीर तरीन साहब से वैसे भी? बता देता हूँ, वही लोग जो वफाक में कर रहे थे, जब वफाकी सारे खान साहब ने रोक दिए तो उन्हीं लोगों ने उस्मान बुज़दार को इस्तेमाल करने की कोशिश की। मतलब वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये कोशिश की और कामयाब हो गए? आपको पता है शहजाद अकबर साहब है, और कौन है आपको पता नहीं है? आप माशाल्लाह मेरे से ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं। शहजाद अकबर साहब ने किया है, तो जब देखा कि वफाकी इदारे नहीं काम कर रहे इस ग्रुप के खिलाफ, तो इस ग्रुप को मजीद प्रेशर डालने के लिए लोग छोड़ रहे हैं, इधर पंजाब की को इस्तेमाल करने की कोशिश की है।
जिसमें उन्हें नाकामी होगी इंशाअल्लाह। मतलब ना शहजाद अकबर मुंतखब, ना कोई और मामला। शहजाद अकबर पहले वजीर आजम को बताए बगैर जहांगीर तरीन को टारगेट करते हैं, फिर बकौल आपके जहांगीर तरीन वजीर आजम उन्हें रोक देते हैं वहाँ से, तो ये उस्मान बुज़दार को इस्तेमाल करते हैं और आपके लोगों को टारगेट करते हैं और वजीर आजम को नहीं पता होता, उस्मान बुज़दार इस्तेमाल हो जाते हैं। इतने ताकतवर हैं शहजाद अकबर साहब। जी वो बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत मजबूत है और बड़ी मुश्किल से हमने उनको वफाक में रोका है। और अब भी हम अपनी एक हिकमत अमली के तहत एक पूरे तरीका के तहत उन्हें पंजाब में भी इंशाल्लाह हम रोक लेंगे, बल्कि रोक लिया है। रात की जो हमारे फैसले हैं वो इस चीज की पेशबंदी है कि हमने पंजाब में भी जो अगर किसी अफसर को या किसी वजीर आला को या किसी पुलिस के आईजी वगैरह को अगर वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो हम वो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत वाज़ेह अक्सरियत है इस बजट को पास कराने के लिए। तो बजट तो आप पास होने देंगे ना? अब बजट कराएंगे पास, जरूर कराएंगे, लेकिन अगर हमारे साथ इसी तरह एक्शन हुआ तो फिर उसका रिएक्शन भी उसी तरह हमारी तरफ से सामने आएगा। मगर अगर अभी जो मामलात हैं उसमें आप वफाक में भी और पंजाब में भी बजट को पास होने देंगे, बजट को वोट देंगे? पास कराएंगे, लेकिन जो रिएक्शन होगा उसका रिएक्शन जरूर होगा। तो ऐसा क्या एक्शन होगा जिसके रिएक्शन में आप पास नहीं कराएंगे? ऐसा क्या होगा कि जिसकी सूरत में पास कराएंगे? हम हर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर वो पंजाब के वज़ीर आला साहब को ये चीज समझ ना आई कि मैं 25 लोगों को नाराज करूं और एक आदमी को राजी करूं, तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन मौजूद है कि हम भी बजट में फैसला करने का हक रखते हैं कि हमने क्या करना है। मगर रियाज साहब, आपको इस बात का एहसास है कि आप इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मगर आप सारे के सारे रहनुमा इमरान खान के नाम पर ही वोट लेकर आए हैं, उन्हीं की वजह से जीते हैं। जहांगीर तरीन साहब के नाम पर आपको किसी ने वोट नहीं देना था। तरीन साहब अपना 2013 का इलेक्शन हार गए थे, फिर उनके बेटे 2018 में एक बाई इलेक्शन हार गए थे, फिर 2018 में लोधरा की दोनों सीटें भी तरीके से आप नहीं निकाल पाई, एक निकाल पाई। तो जहांगीर तरीन साहब के नाम पर आपको वोट नहीं मिला है, जो भी मिला है इमरान खान साहब के नाम पर वोट मिला है और आप उन्हीं को प्रेशराइज कर रहे हैं। जी हमारे इमरान खान के साथ वोट है, हम उनके टिकट पे मुंतखब होके आए हैं और हम इमरान खान के साथ है, इसमें दूसरी कोई बात ही नहीं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है तो उस ग्रुप के लोगों को कोई लोग प्रेशराइज करने की कोशिश करे या उस ग्रुप को पुलिस के जरिए या उनके फंड्स रोक लिए जाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं है और ना हम ऐसा होने देंगे। इस वक्त आपके पास कितने लोग हैं कौमी असेंबली में और पंजाब में? 25 लोग हैं हमारे पास सूबाई असेंबली में और 19 लोग अगर खिलाफ हो जाए तो अदम एतमाद हो सकती है, और 11 लोग हमारे पास हैं वफाक में और 8 की मेजॉरिटी है, जबकि हम लोग 11 हैं। क्या अब तक कोई राब्ता किया गया है कल से आपका ग्रुप अनाउंस होने के बाद हुकूमत की तरफ से? जी पंजाब हुकूमत की तरफ से राब्ते किए जा रहे हैं। हमारे जो पार्लिमानी लीडर हमने मुकर्रर किए हैं उनसे भी राब्ता हो रहा है, लेकिन हमने फैसला किया है कि जुमे वाले दिन हमारे पार्लिमानी लीडर खिताब फरमाएंगे असेंबली में, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे, जुमे तक हम वेट करेंगे। अब क्या खिताब होगा? सैयद अकबर खान साहब रुकने पंजाब असेंबली तरीन ग्रुप साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अकबर खान साहब, आप ही की तरफ सबकी नज़रें हैं कि जुम्मे को आप क्या खिताब करेंगे, क्या मामला होगा? अभी तक कोई राब्ता हुआ है? आप क्या कहने जा रहे हैं? पंजाब हुकूमत पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या किया हुआ है कि ये अचानक ग्रुप बनाए, जबकि तरीन साहब तो अपने केस के हवाले से सेटिस्फाइड हैं अली ज़फ़र साहब के मामलात में? मैं ज़ेब साहब थैंक यू वेरी मच। ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं बना, ये तो पिछले 2-3 महीने से ये दोस्त इकट्ठे थे और एक ग्रुप का नाम दिया जा रहा था और आप ही खुद हम तमाम लोगों को जहांगीर तरीन का ग्रुप पुकार रहे थे। और इसको थोड़ा सा हमने रात बैठ के जब खाने पे थे तो हम इसको रीऑर्गेनाइज किया है ताकि इसको जो ग्रुप है इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करके इसको ग्रुप की शक्ल जो पहले है इसको बेहतर अंदाज से दी जाए और इसको अनाउंस कर दिया जाए। 100% बजट पास हो जाएगा और कोई तहरीक अदम एतमाद का भी इरादा नहीं है, अपोजिशन से भी रब्ता नहीं करेंगे, चाहे जो भी मामला हों पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, या अब ये कंडीशनल है, आप देखेंगे कि कहाँ मामला जा रहे हैं?
बात सुने, हमने अब ये बात तो हमने तो एक बात अनाउंस कर दी, ग्रुप अनाउंस कर दिया, हमारा कोई इरादा नहीं है कोई इस तरह की नेगेटिव सोच का। अब ये हमारे जो यहाँ पंजाब में बैठे हैं लीडर, ये उनकी गेंद जो उनके कोर्ट में है, वो अब इसको कैसे डील करते हैं। उन्होंने इस ग्रुप का रुख मोड़ना है, जहाँ भी वो मोड़ेंगे अपने रवैये से। मतलब पंजाब के लीडर में उस्मान बुज़दार आपके ख्याल में, आपका ख्याल है कि वो खुद फैसला कर सकते हैं और कोई रुख का तयन भी कर सकते हैं या किसी चीज़ का रुख मोड़ भी सकते हैं, वज़ीर आज़म के कहने पर ही चलते हैं? न क्यों नहीं, चीफ एग्जेक्टिव हैं, पिछले 2.25 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, सारे फैसले वो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो उनकी मर्ज़ी होती है वो फ़ैसले ख़ुद करते हैं। जो उन्होंने ना करना हो वो फिर वो वफाक की तरफ रेफ़र कर देते हैं जो उन्होंने ना करना हो। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म को पता नहीं है जो कुछ हो गया आप लोगों के साथ पंजाब हुकूमत में, या तो शहजाद अकबर ने करा दिया या उस्मान बुज़दार ने कर दिया और वज़ीर आज़म ला इल्म थे इस बात से, और कोई आपको प्रेशराइज़ कर रहा था कि जी ये ग्रुप छोड़ो जहांगीर तरीन साहब का? नहीं, मेरे साथ तो इस तरह की कोई बात हुई नहीं है, शायद चंद दोस्तों के साथ ये बात हुई होगी, तो मैं ये बात करने के लिए नहीं कह सकता कि जो बात मेरे साथ ज़ाती तौर पे ना हुई हो मैं उसको मैं वैसे उस बात को करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सैयद साहब, फिर आप बने हैं पार्लिमानी ग्रुप के जो इनका होगा उसके लीडर, तकरीर आपने करनी है। अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट लड़े, आपने जहांगीर तरीन साहब की वजह से पार्टी ज्वाइन की, इसलिए आप लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं, बाकी उनका ग्रुप है। क्योंकि उन्होंने ही हमें इस तमाम जो इमरान खान की सिफ़ात हैं उन्हीं ने बता के हमें ज्वाइन करवाया, हमने ज्वाइन कर ली। क्या सिफ़ात बताई थी आपको? जो आपने सुनी थी हमने वही सुनी। तो जो आपने सुनी थी जहांगीर तरीन साहब के बकौल, वो आपको 3 साल में नज़र आई ज्वाइन करने के बाद या नहीं नज़र आई? वो तो उसका तो आगे इलेक्शन आएगा, हर बंदे को पता चल जाएगा कि वो सामने जो आई वो हर बंदे को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो वो तो वक्त बताएगा कि वो हुई या नहीं हुई। कम से कम आपने जहांगीर तरीन साहब से कहा कि आप तो खुद भुगत रहे हैं, जो सिफात आपने बताई थी वो कहाँ हैं? हमने तो उनको कहा कि आप वाहिद खुशकिस्मत हैं कि आपको तहरीक इंसाफ की वजह से पहले आप नाअहल हुए। अगर आप तहरीक इंसाफ में ना होते तो आपके ख़िलाफ़ किसने केस करना था? जो आपका 25-30 साल का कैरियर है वो सियासी कैरियर ख़त्म हुआ। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई उन्होंने बेगुनाह 3 FIR आपको थमा दी। तो उन्होंने आपको ये सिफात नहीं बताई थी कि इमरान खान अगर करप्शन के मामलात होंगे या शुगर के मामलात होंगे या दूसरे मामलात नज़र आएंगे तो कार्रवाई करेंगे, इसलिए उनके खिलाफ भी कर रहे हैं? आपने ये नहीं कहा कि यही सिफात आपने बताई थी वही आपके खिलाफ हो रहा है? खानज़ादा साहब, मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि जितनी ये कार्रवाई है इसमें ज़रा भर भी करप्शन और कोई मिसमैनेजमेंट हो तो वो हो सकती है, करप्शन भी नहीं है। और शुगर की जो इंक्वायरियाँ चली थी उसका तो एक FIR में उसका कहीं जिक्र भी नहीं है। ये जो 3 FIRs हैं उसमें ज़ाहिर शुगर के जो मामलात हैं उसका जिक्र नहीं है। यहाँ तक आपकी बात दुरुस्त है। सैयद अकबर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, इमरान खान के पुराने साथी शफ़क़त महमूद साहब। शफ़क़त महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। जहांगीर तरीन साहब भी पुराने साथी, आप लोगों ने पार्टी जब डेवलप हो रही थी साथ देखा है सारा का सारा मामला। एक अलग ग्रुप बन गया है, कह रहे हैं कि जी पंजाब में 25 MPs हैं, एक अलग रहनुमा होंगे, वफाक में भी 9 इनके साथ MNAs मौजूद हैं। और अगर टारगेट किया गया इनके लोगों को जिस तरीके से किया जा रहा है बकौल इनके कि उनके खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं, उनके फंड्स रोके जा रहे हैं, उनके दोस्तों के खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं, तो फिर बजट पास कराने में मुश्किलात आ सकती हैं आपको? देखिए शाह साहब, जो बड़ी जमातें होती हैं अगर आप तारीख भी अपनी देखें तो आपको नज़र आएगा कि उनमें छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं और ये जमात के अंदर इख्तलाफ है। आपने देखा कि जहांगीर तरीन ने जब भी बात की है उसने कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का रुकन हूँ, रहूँगा, हमेशा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह बाकी लोग भी कह रहे हैं।
क्योंकि उसकी एक हकीकत है ना, हकीकत तो तहरीक इंसाफ है। हम सब लोगों की सियासी शनाख्त जो है वो तहरीक इंसाफ से है। तो इसलिए नाराजगी अपनी जगह कुछ लोगों की होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई भी पार्टी के खिलाफ और इमरान खान की लीडरशिप के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि उन सबको एक सियासी इम्पेरेटिव जो है ना, एक सियासी मजबूरी जो है, उनको उसकी चीज़ का इल्म है कि हम सब की शनाख्त जो है वो इमरान खान से है। शहबाज साहब, ये बात ठीक है कि वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी मैं पार्टी का रुकन हूँ और हम पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, मगर उसके साथ साथ ये कहते कहते वो एक के बाद एक रेड लाइन ज़रूर क्रॉस करते आए हैं। ग्रुप बन गया, फिर वज़ीर आज़म ने मुलाकात की, अली ज़फ़र साहब को लगाया, मगर उस ग्रुप के बाद अब बाकायदा तौर पर पंजाब असम्बली के अंदर एक अलग रहनुमा होना और साथ में ये कहना कि जी तरीका अदम एतमाद भी हो सकती है। राजा रियाज साहब हमारे साथ गुफ्तगू में कह रहे थे कि उसके लिए कितने लोग चाहिए, बजट हम पास कराना चाहते हैं, मगर अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर हम बजट में भी मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि शहजाद अकबर वज़ीर आला पंजाब के ज़रिए हमारे अरकान को टारगेट कर रहे हैं। कुछ को टारगेट किया जा रहा है, कुछ को कहा जा रहा है कि ये ग्रुप छोड़ दो, ये रोकना पड़ेगा। तो क्या ये रुकवाया जाएगा ये जो कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए ये सारे लोग जो है ये हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ मेंबर्स हैं। किसी की अगर कोई रंजिश है तो हम उसको बिल्कुल मिलेंगे भी, उनसे बात भी करेंगे, उनसे कहीं कोई ज्यादती है तो उसका अजाला भी करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर नाराजगी है भी तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और उस चीज़ को आपको उनके बयानात से भी लग रहा है कि नहीं जाएंगे। और लेकिन अगले चंद दिनों में बिल्कुल अगर किसी को शिकायत है तो बिल्कुल हम उनसे बात करेंगे। और शहबाज साहब, आप काबीना का हिस्सा हैं, आपको लगता है कि शहजाद अकबर साहब बगैर वज़ीर आज़म के अप्रूवल के पहले तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, फिर वहाँ से रुके तो पंजाब में उस्मान बुज़दार के ज़रिए कार्रवाई कर सकते हैं? शहजाद अकबर साहब इतने पावरफुल हैं, क्योंकि अभी राजा रियाज साहब से हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं वो वाकई इतने पावरफुल हैं कि वो वाकई ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि शहजाद से कुछ लोगों को ज़ाती रंजिश हो सकती है। मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि शहजाद जो है वो हमारे अपने पार्टी के जो MNAs हैं या MPs हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि अगले चंद दिनों में हम राजा रियाज साहब से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, पूछूंगा, मैं खुद पूछूंगा कि जी आप बताएं कि शहजाद अकबर ने क्या किया, और अगर किसी बात पे कोई रंजिश है तो उसका इजाला करें। देखिए ये हमारी फैमिली है, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, कोई ये बाहर के लोग नहीं है। और फैमिली उसमें भी नाराजगी हो जाती है। मुझे एग्जैक्टली इल्म नहीं है इस बात का कि राजा रियाज के साथ क्या हुआ है या वो किस बात पे, लेकिन बिल्कुल उनसे बात करेंगे, बात करके पता करेंगे और ये रंजिशें दूर होंगी। और ये तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, ये तहरीक इंसाफ का दम भरते हैं, बार बार दम भरते हैं। तो इसलिए ये समझना कि इसकी वजह से कोई पता नहीं कोई बड़ा भौचाल आ जाएगा, मेरा ख्याल है वो शायद चंद लोगों की जो हमारे दुश्मन है उनकी खुशफहमी होगी। और सर आपको पंजाब हुकूमत किसी खतरे में नहीं लग रही है? पहला कदम आपको नहीं लग रहा पंजाब हुकूमत के लिए? देखिए अगर पंजाब हुकूमत को गिराना मकसूद होता तो बड़ा आसान था कि नून लीग के साथ बैठ के एक बातचीत करते और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाल देते। लेकिन उसकी पहली तो बात यह है कि ऐसी कोई हालात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सियासी हालात हैं उसके ऊपर सबकी नज़र है, और जो MPs हैं या बाकी लोग तहरीक इंसाफ के बगैर कैसे उनके सियासी मुस्तकबिल नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर रंजिशें हैं भी, और मैंने फिर कहा कि रंजिशें दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाएगा, कोई पंजाब हुकूमत के खिलाफ जाएगा, कोई गिराने की कोशिश करेगा। अगर करनी होती तो अभी तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका होता।